Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the NCERT exercise questions of chapter electricity. Or students, we have already discussed 11 questions. Okay, so today we will start question number 12th. Okay, तो students exercise question 12th पढ़िए आप अपने नोटबुक से. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 12. देखिए क्वेश्चन 12 में क्या बोला गया है. कहते हैं कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वोट. कहते हैं कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब है भाई, वो डिज़ाइन किए गए हैं, इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि उनको यूज़ किया गया है 220 वोल्टेज पे. कितने वोल्टेज पे भाई? 220 वोल्टेज सप्लाई पे वो यूज़ किया गया है. और कितनी पावर की है भाई? 10 वोट ईच. ठीक है, इतना है. अब कहता है कि हाउ मैनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल. कहता है कि कितने लैंप पैरेलल में कनेक्ट करोगे विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन. ई मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर. कहता है कि 200 सेम वोल्टेज है, 220 वोल्टेज पर 5 एम्पियर करंट फ्लो करे तो कितने लैंप आप कनेक्ट करोगे. ठीक है, पैरेलल की बात की है. ओके, अच्छा ओके, यहाँ पे देखिए सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब है डिजाइन टू बी यूज्ड एट 220 वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वोट. ओके, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है भाई? देखते हैं. वोल्टेज आपकी है भाई 220 वोल्टेज, और पावर कितनी है भाई? 10 वोट पावर है बल्ब की. तो यहाँ से आपके पास पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है. यहाँ से आप देखो, आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. क्या निकाल सकते हो आप? रेजिस्टेंस. पहले आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकालिए, फिर यहाँ बात करते हैं. तो बताइए बेटा, यहाँ पे वोल्टेज है 220 वोल्टेज और पावर है 10 वोट. तो यहाँ से पावर कितनी हो गई? सॉरी, P इक्वल टू V²/R. सिंपल है. और रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से? 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस दैट इज 10. ये से कैंसिल हो जाएगा भाई. ये आ जाएगा 484 ओम. आपकी ये रेजिस्टेंस आ गई भाई. किसकी? उस सर्किट की में रेजिस्टेंस निकल गई जिसमें सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं, जो किस पे वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे काम कर रहे हैं भाई? 220 वोल्टेज पे काम कर रहे हैं और 10 वोट की पावर है. ठीक है, हर बल्ब की. अब कहते हैं कितने बल्ब कनेक्ट किए जाएंगे पैरेलल के अंदर सच दैट मैक्सिमम करंट 5 एम्पीयर फ्लो करे और वोल्टेज 220 वोल्टेज लाइन. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. मैं कहता हूँ कि मान लीजिए वो लैंप जो पैरेलल में कनेक्ट करने हैं वो मान लीजिए एक्स है. कितने कितने लैंप कनेक्ट कर लेते हैं भाई? एक्स लैंप कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल के अंदर, जो कनेक्ट करने के बाद 5 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा. 220 वोल्टेज लाइन पे वो ऑपरेट होंगे. तो यहाँ पर कितना करंट गिवन है भाई? करंट है 5 एम्पीयर. लाइन में करंट है भाई 5 एम्पीयर. ओके, और वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्टेज है आपकी. तो यहाँ से भी हम V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, तो R कितना आ जाएगा? V/I. तो R कितना आ जाएगा यहाँ से? V/I. तो वोल्टेज कितनी है? 220. करंट कितना आपका भाई? 5, दैट इज R. ठीक है, करना भाई. तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई? दैट इज़ 44 ओम. रेजिस्टेंस आ गई. रेजिस्टेंस कितनी आ गई भाई? 44 ओम. तो एक रेजिस्टेंस तो आ गई 44 ओम, यहाँ पे आ गई दिस वन. तो 2 रेजिस्टेंसेज आ गई आपकी. और किस में कनेक्ट किए करने हैं ये आपके जितने भी आपके लैंप है वो पैरेलल में कनेक्ट करने हैं. तो पैरेलल में तो देखो ऐसे करेंगे ना सोल्व. 1/R, क्योंकि पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है? 1/R. ठीक है, ये एक लैंप किया है. मान लैंप कितने कनेक्ट किए थे पैरेलल में? दैट इज X. और वो किसके इक्वल है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज 1/R डैश मान लीजिए. ठीक है जी. तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल है. 1/एक लैंप का कितना आया भाई? 440 ओम मल्टीप्लाई बाई X. यहाँ पे 1/R डैश की वैल्यू कितनी है भाई? 484 ओम. ठीक है जी. तो X की वैल्यू कितनी आएगी? X की वैल्यू कितनी आएगी बताना भाई? 440 ऊपर चला जाएगा, 4840 उधर चला जाएगा. तो ये आपकी यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी भाई? X की वैल्यू निकल जाएगी कि कितने बल्ब यहाँ से, क्योंकि पैरेलल की बात करी थी ना हमने. ओके, तो सिंपल है. तो अगर सोल्व करते हो आप तो कितना आएगा? 4840 डिवाइड बाई 440. तो बस सोल्व कर लीजिए.
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 11, कितना आ गई एक्स की वैल्यू 11, तो 11 बल्ब ऑपरेट किए जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो क्या है भाई, कहता है कि ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन, कोई इलेक्ट्रिक ओवन है भाई, उसकी जो हॉट प्लेट है दैट इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्टेज लाइन, हैज़ टू रेजिस्टेंस कोयल ए एंड बी, ईच ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस। वो कहता है कि दो कोयल है, मान लीजिए दिस इज फर्स्ट कोयल, ये ए कोयल है, सेकंड कोयल है दैट इज बी कोयल। ओके, तो दो इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी है भाई 24, सेकंड वाले की भी कितनी है 24। कहते हैं कि विच में बी यूज सेपरेटली, एक बार उनको अलग यूज़ किया गया है, सीरीज में भी यूज़ किया गया है, पैरेलल में भी यूज़ किया गया है। तो व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेज, तीनों केसेज में करंट कितना होगा, वोल्टेज कितनी है भाई यहाँ पे 220 वोल्टेज। अच्छा ओके, व्हेन कनेक्टेड सेपरेटली, व्हेन कनेक्टेड सेपरेटली, जब अलग अलग तरीके से सेपरेटली कनेक्ट करते हैं तो पहले करंट निकालते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस कितनी है भाई इंडिविजुअल 24 ओम ईच कोयल की, वोल्टेज कितनी है भाई 220 वोल्टेज। तो बताइए यहाँ से करंट कितना आएगा, ओम्स लॉ से I इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज कितनी है बेटा 220 और रेजिस्टेंस कितनी है भाई 240। ठीक है जी, ये जिससे कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये 2 पे चला जाएगा तो 11/12 एम्पियर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से जब आप डिवाइड करोगे तो 0. ठीक है जी, तो यानी कि 0.9 समथिंग एम्पियर करंट आपका आएगा सर्किट के अंदर जब आप सेपरेटली यूज़ करते हो इन कोइल्स के साथ। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है भाई, सेकंड केस क्या है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, आर टोटल RT, सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं R1 प्लस R2, फर्स्ट की भी 24 है, सेकंड की भी 24 है, कितना आ गया 48 हो गया भाई टोटल रेजिस्टेंस। तो ओके, अब ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR निकालना क्या है करंट, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्टेज, रेजिस्टेंस कितनी है भाई यहाँ पे 48। ठीक है, तो दो फिर 4 पे जा सकता है ये। ठीक है जी, अब डिवाइड कर लीजिए करंट आप 4.5 समथिंग एम्पियर करंट आ गया बेटा। ठीक है, तो ये था सेकंड केस। अब थर्ड केस क्या है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जब आप कनेक्ट करोगे तो 1/R इक्वल टू 1/R, 1 प्लस 1/R2, 1/24 प्लस 1/24, LCM कितना आ गया भाई 24, तो इतना आ जाए 2। ठीक है जी, तो 1/12 दैट इज़ 1/R, R इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, लगाइए फिर दोबारा से करंट निकालना है, I इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज कितनी है भाई 220, रेजिस्टेंस कितनी है 12, तो 4 पे चला गया। ठीक है जी, तो करना डिवाइड 18.3 एम्पियर करंट। तो दिस इज़ द केस ऑफ थर्ड। तो हमने इसमें न्यूमेरिकल में क्या देखा, पहले कोइल्स को सेपरेटली यूज़ किया, फिर हमने सीरीज में यूज़ किया, फिर हमने पैरेलल में यूज़ किया, इस तरह से हमने क्या निकाल लिया सर्किट में करंट निकाल लिया बेटा। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 13 था ये, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन है बेटा। कहते हैं कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर है बेटा आपका, उसमें आपने क्या करना है, कंपेयर द पावर यूज्ड की कंपैरिजन करनी है। तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में आपका बोला है भाई 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी है और दैट इज़ इन सीरीज, दैट इज़ इन सीरीज, सीरीज में लगाई गई है, दैट इज़ इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम, इसका मतलब 1 और 2 ओम की रेजिस्टेंस है। अच्छा, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज में भाई 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। ओके, वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, सीरीज में लगाया है, तो रेजिस्टेंस कितनी है भाई 2 ओम थी, सॉरी
तो कहता है कि ए 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। तो आप अब एक बात बताइए मुझे, 1 एंड 2 ओम को आपने ऐड किया, कितना आ गया? 3 ओम आ गया बेटा। पावर सीरीज में है तो सीरीज में क्या आएगा? P इक्वल टू आई स्केयर आर पावर, ठीक है, करंट सेम रहता है ना सीरीज में। तो जहाँ से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आ गई भाई? 3 ओम आ गई आपकी। वोल्टेज दिसवन, करंट कितना आया भाई आपका? V/R, तो 6/3। करंट कितना आ गया बेटा? 2 का। तो पावर निकालना P इक्वल टू आई स्केयर आर। तो भाई करंट कितना आ गया बेटा? रेजिस्टेंस कितनी है? रेजिस्टेंस आपकी 2 की। रेजिस्टेंस कितनी है आपकी? 2 की है भाई। तो कितना करंट कितना है? 2, यानी कि 2 स्केयर मल्टीप्लाई भाई किसके क्रॉस निकालना आपने? किसके क्रॉस निकालना है आपने? 2 ओम के क्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा यहाँ पे वोट, ठीक है। सेकंड केस में देखते हैं। एक 4 वोल्ट बैटरी इज पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम। दैट इज वेरी सिंपल। देखिए क्या बोला उसने बेटा? 4 वोल्ट की बैटरी है, दैट इज पैरेलल विद 12 ओम और 2 ओम। अच्छा, पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं? 1/R इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आ गया भाई? 12 आ गया। 1 + 6 कितना आ गया? 7/12 आ गया बेटा। क्योंकि अगर हम एलसीएम भी लेंगे 12 आएगा बेटा। तो ये आ जाएगा 7/12, दैट इज 1/R। तो R इज इक्वल टू 12/7। ओके, तो पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है? सेम रहती है। तो P इक्वल टू V²/R। वोल्टेज कितनी है आपकी? अभी बताया था, इसमें 4 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, 4 × 4। रेजिस्टेंस कितने ओम के क्रॉस निकालनी है पावर बेटा? 2 ओम के क्रॉस निकालनी है। तो दैट इज पावर 16/2, दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ओके, तो ये था आपका पैरेलल में और पिछला था आपका सीरीज में, ठीक है। क्योंकि 2 ओम के क्रॉस पूछा हुआ उसने, इसलिए हमने 2 ओम के क्रॉस ही निकालने हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 की। वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।